नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, चावल के मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 900 रुपए में 5 किलो चावल कम खरीद पाता है। तो वृद्धि के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे करते हैं। 11 से 1/9% की क्या कर दी इसने? वृद्धि कर दी। चावल के मूल्य में वृद्धि कितनी होगी? 11 से 1/9% की। तो बेटा 11 से 1/9% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1/9। नहीं तो बेटा क्या कर दो, 11 में 99 और कितना हो गया? 100/9। कितना हो जाएगा बेटा? 100/9। 100 से बेटा क्या कर दो? डिवाइडेशन कर दो परसेंट आगे। बेटा ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 1/9। वृद्धि कर रहे बेटा तो प्लस। समझ में आ गया? पहले चावल की कीमत मेरे पास थी बेटा कितनी? 9। अब कितनी हो गई बेटा? 10 हो गई। ये क्या हो गया बेटा? प्राइस हो गया। अब क्या बेटा देखो, प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। अगर किसी वस्तु की कीमत अगर बेटा ज्यादा है तो कम मात्रा में आएगी। अगर उस वस्तु की कीमत और किसी दूसरी वस्तु की कीमत क्या बेटा? कम है, तो वो मात्रा क्या है? ज्यादा आएगी। तो बेटा प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 10। अगर प्राइस 10 है तो वैल्यू कितनी बेटा? 9 के जी खरीद पाएंगे। यहाँ प्राइस कितनी बेटा? 9 है, तो उसी रुपए में क्या है? 10 के जी खरीद लेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों का बेटा 5 के जी चावल कम खरीद पाता है। बेटा यहाँ दोनों का अंतर मेरे पास कितना है? 1 है। दोनों का अंतर बेटा यहाँ मेरे पास कितना? 1 ही तो है। 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5 है। जब एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास 5 है तो बेटा यहाँ पे 5 का मल्टीपल कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 50। समझ में आ गया बेटा? अगर यही क्वेश्चन पूछ ले, वृद्धि से पहले वो कितना चावल खरीदता था, तो कितना खरीदता था बेटा? 50 के जी। एक आंसर हो गया। पूछता है बेटा वृद्धि के बाद कितना चावल खरीदेगा? 45 के जी। समझ में आ गया बेटा? अब कितने रुपए में? 900 रुपए में। ये तो क्वेश्चन कह रहा था वृद्धि के बाद चावल की कॉस्ट क्या होगी, तो कितने रुपए बेटा? 900 रुपए में। और वृद्धि के बाद कितना चावल खरीद रहा है बेटा? वो 45 के जी। 45 से डिवाइडेशन कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 20 रुपए प्रति केजी। वृद्धि के बाद कितनी कीमत हो गई बेटा? 20 रुपए के जी हो गया। कितना हो गया? 20 रुपए के जी। अगर पूछता वृद्धि से पहले चावल की कीमत क्या थी, तो बेटा कितने से डिवाइडेशन करेंगे? 50 से डिवाइडेशन करेंगे। बेटा इसके अंदर आप आंसर कितने आ गए? 4 आंसर हो गए। कितने हो गए बेटा? 4। देखो कैसे निकाला। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बेटा, 1/9 हो गया। पहले मेरी कीमत कितनी थी बेटा? 9 थी। अब कीमत कितनी हो गई? 1 बढ़ गई बेटा 10। क्वांटिटी क्या होता है? एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो 10 और 9। और दोनों का बेटा कितना कम खरीद पाता है? यहाँ 5। यहाँ बेटा कितना कम खरीद पा रहा है? 1। 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी? 5। तो बेटा 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। बेटा 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता मुझे वृद्धि के बाद कितना चावल खरीद लेगा? 45 के जी। वृद्धि से पहले बेटा कितना चावल खरीद लेगा? 50 के जी। वृद्धि के बाद चावल का मूल्य क्या होगा? 20 रुपए प्रति के जी। अगर ये पूछ लेता वृद्धि से पहले चावल का मूल्य क्या था, तो 9 से बट्टे क्या कर देंगे बेटा? 50 कर देंगे। कितना कर देंगे? 9 से बट्टे 50 कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। तो अभी आंसर मेरे पास क्या आ गया बेटा? 20 रुपए के जी। समझ में आ गया सबके? चावल के मूल्य में 14 से 2.7% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 2100 रुपए में 15 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो कमी के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करेंगे? 14 से 2.7% को बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? 1/7 होती है। कितनी होती है बेटा? 1/7। अब तो मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, फ्रैक्शन की वैल्यू आपको लर्न हो गई होगी ना। क्या कर रहा है? कमी हो जाती है बेटा। पहले मेरे पास कितना था कीमत बेटा? 7 था। अब कीमत कितनी रह गई? 6 रह गई। 1 की तो कमी हो रही बेटा। ये क्या है मेरे पास? प्राइस हो गया। अब मैंने क्या बोला? क्वांटिटी। क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब 6 रुपए कीमत है, तो वैल्यू ज्यादा आएगी बेटा, ज्यादा सामान आ जाएगा। अगर बेटा 7 रुपए कीमत कर दो तो क्या है? सामान कम आएगा। क्लियर हो गया? अब क्या है? कितना अधिक खरीद पाता है बेटा?
15 के जी अधिक खरीद पाता है। यहाँ कितना अधिक खरीद लेता है? एक की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा? 15 तो है। एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 15। तो बेटा 7 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 15 सत्ते बेटा 1 से 5 की। और बेटा 15 छक्के 90 की। यही पूछ लेता कमी के बाद कितना ज्यादा खरीद लेगा बेटा? 1 से 5 केजी खरीद लेगा। कमी के पहले वो कितना खरीद रहा था बेटा? 90 केजी खरीद रहा था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा उसने 21 है। कितना है बेटा मेरे पास? 21 रुपए में। कमी के बाद कितना खरीद रहा है बेटा? 1 से 5 बट्टे कितना कर दो? 1 से 5। 15 से काट दो बेटा, 21 से काट दो। और बेटा 21 पंजे 1 से 5 से काट दो, कितना आता है बेटा? 20%। तो 20 रुपये पर केजी बेटा। कितना आ रहा है? 20 रुपीज पर केजी आ गया। ठीक है। तो कमी के बाद चावल का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा? 20 रुपए पर केजी हो जाएगा। यही मेरे पास क्या बेटा? आंसर हो गया। ठीक है। चावल के मूल्य में 50% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 200 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो कमी से पहले चावल का मूल्य क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन था। 50% को बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/2। कमी हो रही है बेटा, तो क्या करेंगे? पहले कितना था बेटा? मूल्य 2 था, अब कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। एक प्राइस है। आप क्वांटिटी देखो बेटा, जब पहले मूल्य 2 था बेटा तो कम खरीद पा रहा होगा। अब कितना खरीद रहा है बेटा? 2 खरीद रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? मेरे पास 1 आ गया। और यहाँ कितना अधिक खरीद रहा है बेटा? 10। 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई बेटा? 10। तो जब मूल्य कमी हो गई तब कितना खरीद रहा है? 10 दूनी बेटा 20 केजी खरीद लेता था। और मूल्य वृद्धि से पहले, मूल्य कमी से पहले कितना खरीद रहा था बेटा? 10 केजी खरीद रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कमी से पहले चावल का मूल्य क्या था? कितने रुपए में बेटा? 200 रुपए में। कमी से पहले कितना चावल खरीद रहा था बेटा? 10 केजी चावल खरीद रहा था। बट्टे कितना कर दो बेटा? 10। बेटा 10 से काट दो, कितना आ रहा है? 20 रुपए बेटा पर केजी। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? ये ऑप्शन राइट है। अगर पूछ लेता वृद्धि के बाद, वो कमी के बाद चावल का मूल्य क्या होगा, तो बेटा 20 से डिवाइडेशन कर देते तो कितना आ जाता? 10 रुपए पर केजी आ जाता। अभी आंसर बेटा कितना आ गया? 20 रुपीज पर केजी हो गया। ठीक है। इस संख्या में 28 जोड़ दिया जाता है तो यह स्वयं की 1 से 16 से 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना जोड़ रहे हैं हम? 28 जोड़ रहे हैं। तो कितनी हो जाती है? स्वयं की 1 से 16 से 2/3% हो जाती है। 100 में कितना जोड़ा गया है बेटा? इधर 16 से 2/3 जोड़ा गया है बेटा। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100% प्लस बेटा 16 से 2/3%। इधर कितना जोड़ा गया बेटा? 28 जोड़ा गया है। और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है बेटा? 16 से 2/3% जोड़ा गया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 16 3 48 102 कितना हो गया? 50। 50/3 क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/6 लिख सकते हैं। तो 1/6 की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा? 20। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? 1/6 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 28 है। इधर कितना ऐड किया गया बेटा? 28। यहाँ बेटा कितना ऐड किया गया? 1/6। तो बेटा 6 के में मल्टीपल कर दो बेटा। 6 48 के 8 6 दूनी 12 4 बेटा 16 167। तो यह संख्या कितनी मेरे पास बेटा? 167 है। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है बेटा? एक बार पे समझो। यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है बेटा? 28 ऐड कर रहा है बेटा। यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है? 1 से 16 से 2/3%। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? 100% प्लस के 16 से 2/3% लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया बेटा? 16 से 2/3% ऐड किया है। तो ऐड बराबर बेटा ऐड 16 से 2/3% क्या लिख सकते हैं? 16 3 48 2 50/3 बेटा। 50/3 क्या लिखेंगे? 1/6 फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे। 1/6 की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा? 28 है। तो 6 से बेटा से मल्टीपल कर दो, कितना आंसर आ गया? 168 आंसर यही हो गया। चलो, जब किसी संख्या में 56 जोड़ दिया जाता है तो यह स्वयं की 1 से 57 से 1/7% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। यहाँ पे बेटा कितना ऐड कर रहे हैं? 56 ऐड कर रहे हैं। यहाँ बेटा कितना ऐड कर रहे हैं? तो 1 से 57 से 1/7 तो क्या लिख सकते हैं बेटा? 100% प्लस बेटा क्या लिख सकते हैं? 57 से बेटा 1/7%। बेटा 57 से 1/7% का बेटा फ्रैक्शन क्या होता है? 4/7 होता है। कितना होता है बेटा? 4/7।
नहीं तो निकाल दो बेटा। 749 की बेटा 9 और 7 5 35, 35 4 39, 399 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा 4 से। 4 से बटे कितना हो गया बेटा 7, परसेंट हटा के नीचे बेटा 100, कितना हो गया 4/7 हो गया। 4/7 ही निकल के आया बेटा। मुझे क्या डायरेक्टली वैल्यू मालूम है 4/7 कितना जोड़ा है मैंने, 4/7 ही तो जोड़ा है बेटा। यहाँ पे कितना मैंने जोड़ा है 56 जोड़ा है। अरे जोड़ा बराबर जोड़ा, 4 से काट दो बेटा इसे, 4 1 4 4 4 16। वैल्यू किसकी निकालनी बेटा 64 98। ठीक है, आंसर मेरे पास क्या आ गया बेटा, बी ऑप्शन 98 हो गया। समझ में आ गया। तो वह संख्या क्या होगी बेटा 98 होगी। क्या होगी बेटा 98 होगी। ठीक है, किसी संख्या का 18% और 26% की संख्या का 18% और उसी संख्या का बेटा 26% का योग कितना है 88 है। तो वह संख्या ज्ञात करो। बहुत ही क्वेश्चन था। किसी संख्या का बेटा कितना है 18% और उसी संख्या का बेटा 26%, दोनों का योग मेरे पास कितना है बेटा 44 है। बेटा यहाँ दोनों का योग मेरे पास कितना आ गया बेटा 88 है। कितना है बेटा दोनों का योग मेरे पास 88 है। बेटा यहाँ दोनों का योग कितना हो गया 44% हो गया। बेटा परसेंट आगे क्या करेंगे बट्टे 100 कर दें बेटा, इसे काट दो, 44 दूनी 88, 100 दूनी कितना आ गया बेटा 200। तो वह संख्या क्या होगी बेटा 200 होगी। आंसर हो गया बेटा। ठीक है।